हेलो क्लास 8, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5C। बुक होगी हमारे पास RS अग्रवाल और चैप्टर का नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये रीजनिंग के क्वेश्चनों में आ जाता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5A प्लस 8 7 अपॉन दे रखा है, नीचे दे रखा है CB3। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यूज़ पुट करूँ, मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आए। देखो मैंने 5 मैंने रखा बिल्कुल सेम रखा, 8 7 मैंने सेम रखा, यहाँ पे मैंने 3 सेम रख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे 3 कैसे आएगा, मैं क्या ऐड करूँ। अगर मैं यहाँ पर 6 ऐड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड कर देता हूँ तो 6 + 7 13 बनेगा। 13 का 1 कितना आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। 5 1 6 हो गया, 8 और 6 हो जाएगा 14। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो A की जगह पे मेरे पास क्या बन के आया, अभी अभी 6 बन के आया। C की जगह पे मेरे पास क्या बन के आया, 1 बन के आया। और B की जगह पे क्या बन के आया मेरे पास, B की जगह पे मेरे पास 4 बन के आया। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। कि देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6 8 7, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम उतार लिया। जहाँ पे ABC जो फाइंड करना है मैंने वो नहीं निकाला। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है। अब सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते बिकॉज आगे साइन लगा हुआ है प्लस का। तो 7 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे पास 3 आए। 3 के कब आएगा, 13 में आएगा, 23 में आएगा, 33 में आएगा। तो सबसे पहले किस में आपका बनेगा, 13 बनेगा। तो 13 बनने के लिए मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 13 का 3 1 कैरी आ गया और इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा मेरे पास 14। और यहाँ पे लास्ट में आपको उनको कंपेयर करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो फिर से मैं ये लिख रहा हूँ, 4 लिख लिया, B और C की जगह छोड़ दी मैंने, यहाँ पे 6 लिख लिया, 3 लिख लिया, 6 9 A की जगह छोड़ दी, नीचे क्या बना हुआ है मेरे पास 8 1 7 और 3 बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन बन गया, 6 में मैं यहाँ पे कितना ऐड करूँ कि 3 आ जाए। तो 6 में देखो 13 ही आएगा। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 का 3, तो कितने पे आएगा ये 7 पे आएगा। ऊपर 1 आपका आ गया, कैरी आ गया। अब देखो फिर से ऐड कर लो इनको, 9 और 1 10 हो गया। तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 17 का यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगेन 1 यहाँ पे क्या आ गया, कैरी आ गया। 6 1 7, यहाँ पे कितना आ गया 7। तो 7 के बाद 1 कैसे आएगा, ओनली 11 के पास 1 होता है यहाँ पे। तो कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 4, 11 का 1 यहाँ पे क्या आ गया, कैरी आ गया। 4 3 7 + 1 8, तो यहाँ पे मेरे पास 8 वैल्यू आ गई। अब जब कंपेयर करता हूँ तो देखो C के नीचे क्या आ रहा है मेरे पास 4 आया है, C के पास 4 आया है। B के कंपेयर करता हूँ तो B के पास कितना आया है, 7 आया है सॉरी B के पास। और A के पास कितना आया है, मेरे पास 7 आया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्या फाइंड करना है। देखो सपोज करो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए ना 3 ले लेता हूँ। 3 लिया, 3 लिया, 3 लिया, तो ऐड करने में कितना है मेरे पास 9। यहाँ पे कुछ नहीं आया, ये पैटर्न मेरा गलत। अगर मैं 4 लेके चलता हूँ, 4 4 4, तो नीचे भी कितना आना चाहिए 4, बिकॉज इस लाइन में सारे के सारे A हैं। तो अगर आप एक वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो यहाँ तक नीचे तक आपको 4 ही पुट करना पड़ेगा, 4 ही वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ऐड करने में 12 आ रहा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया ये गलत। अब मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 लेकर देखता हूँ क्या आ रहा है 5 से। 5 3 15 बन गया, 1 कैरी रहेगा, यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये मेरी कंडीशन इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। देखो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 5 और नीचे भी क्या आया 5, बिकॉज ये सारी मेरी A की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही है। और जो आगे बचा हुआ है वो B की वैल्यू आ जाएगी। तो B मेरे पास 1 आया, A मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए अभी तक वो सारे प्लस के थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका माइनस का आ गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो 6 लिख लिया, ए की जगह कुछ नहीं लिखा, न बी की जगह कुछ लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37 माइनस करने के बाद। अब देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 6 में से 3 के जाने पे 3 तो बच जाएगा, लेकिन मान लो यहाँ पे 7 है, तो आप करके देख लो। यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे 3 ले लिया, बिकॉज यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी आपको ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या बन के आएगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 6। तो देखो यहाँ पे 6 तो आपने ले लिया, माइनस करने के बाद 7 आएगा, तो यहाँ से आप कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे कैरी 5 आ जाएगा। समझ रही हो, क्योंकि 3 में से 6 आपका नहीं जा पाएगा। उस केस में आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 बनेगा। तो ये पैटर्न मेरा नहीं बन पाएगा। अगेन मैं कर रहा हूँ, 6 ले लिया, अपोन की वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पे 3 और 7 ले लिया। इस बार मैं यहाँ पे 2 लेके देखता हूँ। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एक हासिल आगे दे भी दी, तब भी मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 में से 2 जाने पे ऑटोमेटिक 3 बन जाएगा मेरे पास। तो एक स्टेप आगे सोच के चलना है मुझे। तो यहाँ पे मुझे कितना रखना है, 2, बिकॉज ये भी ए की वैल्यू है, ये भी मेरे पास ए की वैल्यू है। अब यहाँ पे मुझे कितना रखना पड़ेगा, 5। तो 2 में तो 5 जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लूँगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 में से 5 गया, 7 आया, और 5 में से 2 गया, 3 आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए की वैल्यू मैंने 2 पुट की है, और बी की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है, 5। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेटिस्फाई। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो फिर से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो जो आपको फाइंड आउट करना है वहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। ऊपर सी की जगह छोड़ दी, बी की जगह छोड़ दी, 5 लिख लिया, ए की जगह छोड़ दी, 8 लिख लिया, 2 लिख लिया, नीचे मैंने लिख लिया 2, 5 और 9 ये लिख लिया। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, माइनस आ गया। फिर से वही केस, अगर मैं यहाँ पे सी की जगह 4 लेता हूँ तो क्या पता आगे कैरी जाना पड़ जाए, इसलिए मुझे एक एडवांस में लेना पड़ेगा यहाँ पे 5। तो सी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, यहाँ पे 5 पुट कर दी। अब मुझे ये नहीं पता बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ए की कितनी आनी चाहिए। तो देखो मुझे यहाँ पर 9 आना चाहिए। 9 क्या आएगा, अगर मान लो मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 5 में से 5 जाने पे 6 बनेगा, सॉरी 0 बन जाएगा। तो यहाँ मुझे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6, बिकॉज 5 में से 6 जा नहीं सकता, आगे वाले से कैरी लेगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 15। तो 15 में से 6 गया, कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास 5 आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। 4 क्यों लेना पड़ेगा, आपने इसको कैरी दिया है। अगर मैं इसको कैरी दिया काटूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 13 बनेगा। 13 में से 8 गया तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 5 दे रखा है, यहाँ पे नीचे 9 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या माइनस करूँ, देखो मान लो 5 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ 1 आएगा, 5 में से 5 माइनस करता हूँ 0 आएगा, 1 माइनस करता हूँ 4 आएगा। तो 5 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 9 आए बड़ा। तो देखो यहाँ पे 5 को अगर आप मान लो 5 से तो कुछ माइनस तो हो नहीं सकता यहाँ पे, बिकॉज अब छोटे आएंगे। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको 15 मान लेता हूँ। 15 में से कितना माइनस करूँ कि 9 आ जाए, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, मुझे 6 करना पड़ेगा। तो जो 15 आपने यहाँ से कैरी लिया है 1, तो आगे वाले का हिस्सा कम भी तो होगा। अब 4 आपने इससे कैरी लिया है, तो इसके पास ही वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, इसके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो देखो मैं यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया और 3 लिख लिया। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखो बी की जगह मैंने कितना रखा है, 3 रखा है। तो यहाँ भी बी आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी आपका 3 आना चाहिए। सपोज करो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया और 3 से मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे नीचे भी सेम आए। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू है 50 है, उसको हम अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, 50 बनेगा। देखो
ए की जगह मैंने 5 रखा, सेम ए की जगह 5 आ रहा है। बी की जगह 0 रखा था, बी की जगह 0 आ रहा है, सी मेरे पास आ ही रहा है। तो ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बी की जगह 0 आ जाएगा, और सी की जगह आपकी वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, 1 बन के आ जाएगी। तो आपको इन तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो अब मैं बाकी क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आगे वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो आगे 13, 14 तक है, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।